कि आग लगी आकाश में और झड़ गिरे अंगार जी। और संत धरती पर ना होते तो चल जाता संसार। प्रकृति के साथ छेड़ करोगे, वृक्ष काटोगे तो ये चीज़ें आएंगी, आपदा आएंगी। जब भी आप प्रकृति के साथ छेड़ करोगे आपदा आएंगी। लेटा हुआ आया खुद यहाँ पे, और ये ऐसी घर पे हुई, पापा की ऐसी घर पे हुई कि उठा के भेज दिया। मैं 100 मीटर नहीं चलता था, आज मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ। स्टार वन टुडे न्यूज़ पे आपका स्वागत है। इस समय गंगो के रंढेड़ी गांव में इस तरीके से बाबा जी 5 धुनों के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। 16 दिन पूर्ण हो चुके और 16 दिन के बाद आप देख सकते हैं ये 5 धुने बने हुए हैं। इनके बीच बैठते हैं इस हीट वेव और तड़पती गर्मी में, जहां जिस समय सड़कों पर छबील लगाकर शरबत वितरण किया जा रहा है और तमाम चीज़ें जो है पानी को पिलाया जा रहा है, प्याऊ लगाए जा रहे हैं और हीट वेव लगातार चल रही है। उसी के बीच बाबा जी घोर तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पर अग्नि तपस्या कर रहे हैं। 16 दिन पूर्ण हो चुके हैं और 16 दिन के बाद की स्थिति क्या है वो जानने के लिए आज हम फिर पहुँचे हैं गंगो के रंढेड़ी में। और आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें कि उन 16 दिन के बाद बाबा जी क्या महसूस कर रहे हैं और बाकी कितने दिन बचे हैं और उसके बाद में क्या चीज़ें होने वाली हैं। बाबा जी बोले शंकर भगवान की जय। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी कठोर गर्मी में भी एसी छोड़ के यहाँ आए। जब आप इतनी कठोर गर्मी में बैठे हैं और 16 दिन हो गए, हीट वेव चल रही है, सरकार लगातार, सरकार की प्रशासन की भी आदेश आ रहे हैं हीट वेव है इससे बचिए, और घरों में से बच्चों को माँ बाप भी निकलने से रोक रहे हैं, परंतु आप 16 दिन से हीट वेव बर्दाश्त कर रहे हैं। कृपा है जी बस गोरक्षनाथ जी की, उन्हीं की कृपा से बैठे हैं। ऐसे कैसे बैठा जाता है? भगवान की कृपा होगी तो बैठे जाएगा, ऐसे कैसे बैठे? कितने दिन अभी और शेष रह गए? 6 दिन और रह रहे जी। अभी 22 तारीख में पूर्ण होगी। 22 तारीख का भंडारा सुबह हमन है, 11 बजे भंडारा है गोरक्षनाथ जी का। रात को 21 तारीख में जागरण है। जागरण भी करा? हाँ, रात को जागरण हो। जी 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 जी, इसी जगह होगा? यहीं पर होगा। बाकी अपना तो आज तो काफ़ी लोग आशीर्वाद के लिए पहुँचे हैं। हर रोज़ की है जी ऐसे भीड़, हर रोज़ की भीड़ ऐसे ही है। कृपा हो रही, संगत खुश होकर आती है। कोई ऐसे नहीं भाई किसी से फ़ोन करके नहीं बुलाते, सब अपने आप गोरक्षनाथ जी के आदेश होता है, अपने आप चली आती है। प्रसाद देख रहे आप, सुबह से शाम तक भंडारा चलता है। कृपा है गोगा जी की, गुरु महाराज की कृपा है। अब ये इतनी ज़बरदस्त इस समय तापमान और जो साल हैं उनकी बानिस्बत अगर बात की जाए, इस बार जो हीट वेव है बहुत ज़्यादा है, तापमान बड़ा ज़बरदस्त भयंकर आज महसूस हुआ, आज महसूस हुआ, आज महसूस हुआ कि तापमान बहुत ज़्यादा है। 16 दिन की गर्मी बर्दाश्त करने के बाद आज तापमान हुआ। आज कितना महसूस? आज बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज तो पीछे देखो कमर पे जो भी लगी हुई है। धूने चेतन थे आज, सुबह से ही कृपा हो रही थी क्यों संडे था आज, और इतवार को रविवार को तो भगवान गोरक्षनाथ जी की कृपा जागती है सभी भक्तों पर। उसकी वजह से देखो शरीर पर कष्ट तो झेलना पड़ेगा। ये जितनी माता बहनें बैठी हैं दुखी आती हैं, आकर दुखी आकर रोती हैं, तो क्या करें? ऐसे थोड़ी देखा जाता है। आप ही देख लोगे, किसी ने नहीं देखा जाता। अपने शरीर पर कष्ट ही देंगे और इन्हें ठीक करेंगे। यानी कि खुद कष्टी झेल हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, कष्ट ही झेल लेंगे। कब से कष्टी झेल रहे हैं आप? 24 साल हो गए जिस लाइन में, सतगुरु जय सिंह की कृपा से 24 साल हो चुके हैं। आज उनकी बदौलत यहाँ बैठे हैं, और बाकी करने वाले गोरक्षनाथ जी हैं, हम तो कुछ है नहीं। पापा जी एक चीज़ हमने सुनी है कि जैसे लोग घर त्याग देते हैं, आपने घर नहीं त्यागा। क्यों त्याग? और पूरी चीज़ें उसी तरह जो व्यवस्थाएं चलती हैं घर की उसी तरीके से चल रही हैं। क्यों त्याग करें? अगर त्याग जैसे भक्त करते हैं नहीं, त्याग करने से भगवान थोड़ी, त्याग करने से भगवान तो गृहस्थ में मिलते हैं। गृहस्थ बड़ा से बड़ा तो कोई आश्रम ही नहीं है। अगर गृहस्थ में रह कर भगवान की पूजा भी करो, पूजा पाठ भी करो और अपनी क्रिया भी करते रहो, गृहस्थी भी चलाते रहो। भगवान थोड़ी कहता है कि तुम त्याग कर कर वनों में बैठ जाओ। जो त्याग करते हैं शायद में मुझे पूर्ण रूप से जो है ना, मैं उनके बखान नहीं कर सकता। भाई मैं त्यागी हैं। सनातन धर्म में तो हर प्रकार के सदस्य हैं, हर प्रकार के मनुष्य हैं। इसमें त्यागी भी हैं, भोगी भी हैं, सभी हैं। तो ये जो तपस्या पूर्ण होगी तो ऊपर वाले की मेहर भी उसके कृपा होगी। क्योंकि इस बार जो है पानी जो है ठंडा शरबत जगह जगह हम देख रहे हैं लगातार चल रहा है। हो जाएगी कृपा, परंतु ऊपर वाले की जो कृपा है इंद्रदेव बरस नहीं रहे बिल्कुल भी। देखो ये तो सतयुग से कलयुग चल रहा है। सतयुग में भी ऐसा होता था, तब करते थे तो भगवान इंद्र को प्रसन्न करते थे। अब तब चल रहे, आप देखते भी रोज, आप फील्ड में रहते हो, आप देखते हो रोज
कि तपस्या भी चली है, प्याऊ भी लगे हुए हैं और हर प्रकार से ही होता है। तो बाबा जी अब से जो है ये चीज़ें जो है ये लगातार बढ़ रही, आप क्या कारण मानते हैं प्रकृति के साथ छेड़, जितने आप प्रकृति के साथ छेड़ करोगे, वृक्ष काटोगे तो ये चीज़ें आएंगी, आपदा आएंगी। जब भी आप प्रकृति के साथ छेड़ करोगे आपदा आएंगी। आपने पहले भी देखा, इतिहास उठा के देख लो, प्रकृति के साथ छेड़ करोगे आपदा आएंगे। तो आप ये मानते हैं प्रकृति की छेड़ से ये कारण हाँ हो जी, रहा हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ बहुत ज़्यादा, सरकार इस और जबरदस्त ध्यान पूरा लगा रही है। आप भी सरकार के भरोसे क्यों, आप खुद रखो। आप एक अपने परिवार में 7 सदस्य हो तो 7 पेड़ लगा सकते हो आप। हमने घर में पूरा घर जो बाहर का जो हमारा वो है, हमने पूरा पेड़ से भर रखा। नहीं, आप सबसे कहो ना इस चीज़ में, सबसे कहते हैं? हाँ, ये चीज़ें जो है ना, आप अपने माध्यम से कहिए। मैं तो बोल दिया सबसे, भाई पेड़ लगाओ, एक सदस्य एक पेड़, जी। ठीक है। कल तुम्हारे पोते पुत्र बड़े होंगे, उसकी छाँव में जामन, देखो इधर कैमरा लगाना पीछे, ये जामन जो है ना कभी बाबा के टाइम में लगी हुई जामन है, आज इसका पूरी संगत आनंद ले रही, पूरी संगत। पशु भी बैठते हैं, पक्षी भी बैठते हैं और हम भी सारे संगत इसके नीचे बैठी। अगर ये पेड़ ना होते स्टील में थोड़ी बैठा जाता, देखो तुम। तो पेड़ तो बहुत ज़रूरी है और प्रकृति के साथ छेड़ मत करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, टेंशन फ्री रहो। और ये बात गृहस्थी चलाने वाला वो है, ठीक है, जिसने पैदा किया, जिसने पैदा करने के बाद धरती पर दे दिया, वो भूखा उठा सकता है, सुहा नहीं सकता, समझ गए? वो सबको देता है। वो लास्ट संदेश क्या कहना चाहेंगे? भाई ये कहता हूँ कि भगवान जो है शिव की, गोरक्षनाथ जी की भक्ति करो और 22 तारीख का भंडारा है, उस भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, प्रसाद ग्रहण करें। बाबा जी गांव वालों से हमारी बात होती रहती है, हमने गांव वालों से भी पूछा, कहने लगा बाबा जी गांव के लिए बड़े समर्पित हैं। हमने आपसे भी उस समय बात की, एक बार पहले आपसे बात हुई, तब भी आप कह रहे थे भक्ति के जो पीछे का उद्देश्य है, हाँ, गाँव के पूरा समाज का कल्याण के लिए, समाज कल्याण के, हाँ जी, इसके पीछे केवल यही उद्देश्य बस यही है। आप संगत भी आई हुई है आज, इनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? सन्नी मित्तल। जी जी। और जी। जिस तरीके आप कब से जुड़े हैं यहाँ से? मुझे 6 महीने हो गए। किस तरह का लाभ मिला आपको बाबा जी से, भगत जी के पास आने? मेरे को डायबिटीज़ थी 700 और मेरी डायबिटीज़ फ़िलहाल 100 है। आपको डायबिटीज हो गई थी? बिल्कुल, डायबिटीज़ 19 साल से है। और अब जो डायबिटीज़ है इनके उससे 4 डॉक्टरों का ट्रीटमेंट था, डॉक्टर संजीव मित्तल, विकास मित्तल, सुधीर अग्रवाल और एक वो थे अंकुर उपाध्याय। चारों का ट्रीटमेंट कंटिन्यू था, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कंटिन्यू उन्हीं का इलाज था। मैं वहाँ पे फिर यहाँ पे किसी ने बताया, मैं यहाँ पे आया तो मुझे 3 महीने से मैं ऑन बेड था, 3 महीने से ऑन बेड। मैं यहाँ पे लेटा हुआ आया, अच्छा, ये लेटा हुआ आया खुद यहाँ पे, और ये ऐसी घर पे हुई बाबा की, ऐसी घर पे हुई कि उठा के भेज दिया। मैं 100 मीटर नहीं चलता था, आज मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ जी। ये तो आपने बड़े तो अच्छे तरीके से बात बताई। तो अब मैं सेवा में समर्पित हूँ बिल्कुल इनकी। आए संडे आता हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है और पूरा संडे इनको देता हूँ, सेवा भाव के लिए, सेवा भाव के लिए। इसके पीछे का कोई उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य यही है कि इन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया, ये सब बाबा के लिए है। बिल्कुल जी। आप कहाँ से आए और कितना लाभ आपको यहाँ आने के हम बाद? सहारनपुर से, और बाबा की कृपा से काम होने लगा है, ठीक ठाक चालू, अपनी लाइन पे आ गया है, लाइन पे नहीं था बिल्कुल, बहुत फर्क महसूस हुआ, परेशानी थी इससे पहले? बहुत परेशान थे। बाबा जी कह रहे हैं कष्टी खुद झेल रहा हूँ, हाँ। संगत के लिए। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं 5 दिनों की तपस्या कर रहे हैं, कैसे बैठ के इतनी गर्मी में, हम तो कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए बाबा जी कर रहे हैं बैठ अपने। के देखा थोड़ी देर धूप में? नहीं, हम परिक्रमा करते हैं, जब बाबा जी बैठते हैं तो हम परिक्रमा करते हैं बैठ के, वो खड़े होके चलते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हमसे तो नहीं चला जाता। 5 परिक्रमा बड़ी मुश्किल से हो ये पाती है। साधु संत तपस करके ही शरीर को लोहा बना लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जी जी। आंटी कब से आ रही है और कैसे जी। सेवा? 11 साल हो गए, मेरे तो सासू आवे थे, हम तो यहीं आ रहे 11 साल से आ रहे हैं हैं। आप? हाँ जी, सारा कितना काम लाभ हुआ 11? हमारा तो सारा काम अच्छा चला रखा बाबा ने, सेवा मारते हैं हम तो। इससे पहले परेशानी थी, हाँ जी, कष्टी थी? हाँ, सब सही हो रहा, बिल्कुल अच्छा हो रहा, सारा काम बढ़िया चल रहा। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? सहारनपुर से जी सीमा है। जी जी। और यहाँ आने के बाद कितना लाभ हुआ आपको? बहुत ज़्यादा हुआ है जी, गुरुजी के आशीर्वाद से। मेरे गोद में लड़का भी है, मेरे 2 बच्चे पहले एक्सपायर हो गए थे, तो आज गुरुजी की दुआ से मेरी गोद में है। मेरे बहुत इलाज भी करवाया, अब यहीं आके ठीक हुई मैं बाबा के से। बाबा के आशीर्वाद से काम हाँ हो जी, गया? हाँ जी, बहुत दुनिया में को फिर ली थी जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। जी।
बाबा जी काफ़ी बुजुर्ग हैं और काफ़ी एज है, तो बाबा जी आप कब से देख रहे हैं? जैसे संगत आ रही है लगातार बता रही है कि बहुत लाभ हुआ है। मैं तो काफ़ी दिन से देख रहा जी अब कि लोग बाग आए हैं यहाँ से, और एक दो केस तो मेरे सामने ही यहाँ ऐसे आए कि भाई उनकी स्थिति खराब थी। अरे भाई पता नहीं यहाँ बबूत लग कर क्या होया, क्या बाबा न करे। अच्छा बाबा जी फीस लेते हैं, कुछ लेते हैं या फिर कुछ कहते हैं इतने चढ़ाइए यहाँ ये करिए, ऐसा कुछ? ना 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 ऐसा कोई नहीं है। फिर अपनी श्रद्धानुसार है। इसका इसे तो सिर्फ सेवा करनी, हाँ निस्वार्थ सेवा। नुक है कि आग लगी आकाश में और झड़ गिरे अंगार, जी और संत धरती पर ना होते तो चल जाता संसार। तो ये तो संत हैं सर, ये तो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए समर्पण कर दिया ना अपना जीवन। सही इन्हीं से संसार चलता है। ये अपने शरीर को तपा रहे हैं यहाँ। हाँ जी, लोगों की भलाई के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संगत बैठी हुई है वो लगातार ये कह रही है, इससे पहले जब यहाँ पर नहीं आ रहे थे तो काफ़ी कष्टी का सामना करना पड़ रहा था, काफ़ी परेशानी हो रही थी, और यहाँ पर आने के बाद बाबा का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से कार्य कर रहे हैं सिर्फ जन कल्याण के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पे संगत बता रही कि सिर्फ और सिर्फ मकसद केवल जन कल्याण का है कि उसको जो कष्टी है उसको दूर किया जा सके। आप भी जुड़िए, आपको भी अगर दिक्कत है तो आप भी गंगों के पास रंढेड़ी गांव में पहुंचे और भगत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जुड़े रहें स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।